नमस्कार दोस्तों, मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर आपके अपने ही यूट्यूब चैनल पासपोर्ट हेल्पलाइन पे, जहां पे आपको पासपोर्ट एप्लीकेशन, डॉक्यूमेंटेशन, पुलिस वेरिफिकेशन के साथ साथ अलग अलग कंट्रीज के वीजा और पासपोर्ट के बारे में प्रॉपर रूप से जानकारी दी जाती है। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पासपोर्ट एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन के बारे में। बेसिकली दोस्तों, अब जो है पासपोर्ट का सारा कुछ जो भी एप्लीकेशन का प्रोसेस है वो लगभग सारा कुछ जो है ऑनलाइन हो चुका है। ऐसे में लोगों के पास ये आजादी है कि वो खुद से अपने मोबाइल या फिर अपने कंप्यूटर से अपना एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं, या फिर वो अपने नजदीकी साइबर कैफे वालों की मदद लेकर अपने पासपोर्ट का एप्लीकेशन भर सकते हैं। मतलब ये कि यहाँ पे किसी दलाल की भूमिका को अब खत्म कर दी गई है। भ्रष्टाचार के खिलाफ जो है इसको और आगे बेहतर तरीके से लोगों को जो है बिना कोई एक्स्ट्रा पैसे दिए पासपोर्ट बन पाए, इसलिए जो है एक सार्थक कदम उठाया गया था भारत के विदेश मंत्रालय के द्वारा। ऐसे में दोस्तों, लोग जो जब भी अपना फॉर्म खुद से भरते हैं तो जाने या अनजाने में उनसे कुछ गलतियां हो जाती हैं, कुछ मिस्टेक हो जाते हैं। यहां तक कि अगर एक सिंगल स्पेलिंग भी अगर आपका मिस्टेक होता है तो जैसा कि आप जानते ही हैं, पासपोर्ट का एप्लीकेशन जो है वो रिजेक्ट हो जाता है, होल्ड हो जाता है। ऐसे में दोस्तों, पासपोर्ट का जो एप्लीकेशन है वो काफी सावधानी से भरने वाला चीज है। वहां पे हमेशा आपको हर एक डिटेल वहां पे कम से कम डबल क्रॉस चेक करके भरना चाहिए। और अल्टीमेटली जब लास्ट में आप पेमेंट करने से पहले फाइनली अपने फॉर्म को जब आप सबमिट करते हैं, उससे पहले दोस्तों आपको हर एक लाइन, हर एक पैराग्राफ, हर एक स्पेलिंग, एक कॉमा को आपको बारीकी से जांच करना चाहिए। लेकिन दोस्तों, तब भी उसके बावजूद जो है लोगों से कुछ गलतियां, कुछ मिस्टेक हो जाती हैं। किसी का डेट ऑफ बर्थ गलत फॉर्म में भरा जाता है, किसी का पुलिस स्टेशन जो है वो मिस्टेक हो जाता है, क्योंकि ये बहुत ही कॉमन चीजें हैं। बहुत सारे ऐसे लोग जिनको अपना नजदीकी पुलिस थाना मालूम नहीं होता है, उनसे ये मिस्टेक हो जाता है और गलती के कारण जो है उनका जो है वहां पे जब उन्हें बाद में पता चलता है तो वहां पे उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता है। मतलब ये कि एक बार अगर आपने अपने फॉर्म को फाइनली सबमिट कर दिया, उसके बाद आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है दोस्तों कि आप उसको एडिट कर पाए खुद से। ऐसे में दोस्तों, बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं कि अगर उनसे गलती हो जाती है तो वो उसको करेक्शन कैसे करें। मतलब ये कि आपने जो भी चीजें ऑनलाइन भरी हैं उसमें अगर आपको बाद में पता चला पेमेंट करने के बाद कि इसमें यार एक पर्टिकुलर मिस्टेक हो गया, तो उस केस में क्या करना चाहिए। तो दोस्तों, क्या उसके बाद जो है उसमें करेक्शन होता है कि नहीं होता है, इसको लेकर लोग जो है काफी ज्यादा टेंशन में रहते हैं, नर्वस रहते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको कंप्लीट बताऊंगा कि करेक्शन होता भी है, नहीं भी होता है। अब आप ये सोचेंगे कि यार होता भी है, नहीं भी होता है, इसके पीछे क्या लॉजिक है। तो इसके लिए आपको चीजों को बारीकी से समझना होगा। ठीक है, पहला ये कि आपने फॉर्म भर दिया, फाइनली सबमिट कर दिया, पेमेंट कर दिया। उसके बाद अब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है कि आप खुद से एडिट करेंगे। अब उसके बाद पेमेंट करने के बाद हमारा दूसरा जो ऑप्शन आता है वो आता है अपॉइंटमेंट बुकिंग का, जहां पे आप फिजिकली वहां पे विजिट करते हैं, आपका बायोमेट्रिक होता है, आपके फोटोग्राफ वगैरह लिए जाते हैं। ठीक है, जहां पे आपके सिग्नेचर वगैरह लिए जाते हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। तो बेसिकली वो आपका अपॉइंटमेंट सेंटर है। और हमारे पास दो अपॉइंटमेंट सेंटर के ऑप्शन होते हैं। पहला पासपोर्ट सेवा केंद्र, जो कि आपको हर जिले में होती है, या फिर जो देश के बड़े बड़े शहर होते हैं, या फिर आप कह सकते हैं राजधानी में। और लोगों को सुविधा देने के लिए जो सुषमा स्वराज, जो हमारी विदेश मंत्री थी, उन्होंने पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र का जो है उद्घाटन किया था। ऐसे में अब लोगों के पास ये विकल्प है कि ज्यादा ट्रेवल ना करके, पासपोर्ट सेवा केंद्र ना जाकर, अपने ही शहर में जो उनका पोस्ट ऑफिस है वहां पे एक अलग से अपॉइंटमेंट सेंटर जो बनाया गया है, वहां पे भी वो जाकर अपना अपॉइंटमेंट कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, मेन यहीं पे प्रॉब्लम क्रिएट होता है। ठीक है, अगर आपने पासपोर्ट सेवा केंद्र अपना अपॉइंटमेंट ऑप्शन चूज किया है तो आपको अपॉइंटमेंट वाले दिन वहां पे काउंटर नंबर बी, मैं फिर से आपको रिपीट कर रहा हूं, काउंटर नंबर बी, क्योंकि पासपोर्ट सेवा केंद्र में काउंटर नंबर ए होता है जो कि बेसिकली एक रिसेप्शन होता है। उसके बाद काउंटर नंबर बी, जहां पे आपके डॉक्यूमेंट का जो है ऑनलाइन उसको स्कैनिंग होती है, सबमिशन होता है, आपका फोटोग्राफ वहां पे लिया जाता है, आपका बायोमेट्रिक लिया जाता है, आपके सारे डिटेल चेक किए जाते हैं, और उसके बाद आपका एक सुंदर सा फोटो खींचा जाता है। उसके बाद आता है काउंटर नंबर सी, जहां पे आपका एक पासपोर्ट ऑफिसर बेसिकली बैठा होता है, वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होता है। ठीक है, और वो जो है आपके डॉक्यूमेंट्स को जो है फिजिकली चेक करता है, और उसके बाद आप वहां से एग्जिट हो जाते हैं। लेकिन इन द केस ऑफ इंडिया पोस्ट, जो कि इंडिया पोस्ट जो है पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र, वो दोस्तों एक डेडिकेटेड काउंटर होते हैं।
वहां पे कोई रिस्पॉन्सिबल पर्सन या फिर कोई ऑथोराइज्ड ऑफिसर नहीं होता है। ऐसे में अगर आप अपना अपॉइंटमेंट सेंटर ये जो आप इंडिया पोस्ट पासपोर्ट सेवा केंद्र पे अगर आप चूज करते हैं तो आपको परेशानी का सामना उठाना पड़ सकता है, क्योंकि दोस्तों वहां पे जो ऑफिसर्स होते हैं, वहां पे जो स्टाफ होते हैं, उनके पास इस बात का जो है अथॉरिटी नहीं होता है कि वो आपका जो एप्लीकेशन है उसको एडिट कर सकें। तो इसके लिए क्या है, वो आपका अपॉइंटमेंट तो हो जाएगा, आपका सारा डिटेल फोटो वगैरह ले लेंगे, लेकिन वो आपके एप्लीकेशन को होल्ड कर देंगे और उसको फॉरवर्ड कर देंगे आरपीओ। मतलब ये कि अब आपको एक बार फिर से आरपीओ विजिट करना होगा और वहां पे जो भी चेंजेस करने हैं, जो भी मॉडिफिकेशन करने हैं, जो भी करेक्शन करने हैं, आपका आरपीओ में ही होगा। तो एक तरीके से आपका जो है डबल टाइम लग जाएगा, आपको फालतू में भाग दौड़ करना पड़ेगा और आपको हालांकि वो डेट वहीं से आपको मिल जाएगा, अपॉइंटमेंट वहीं से मिल जाएगा, लेकिन दोस्तों यहाँ पे आपको कम से कम हफ्ते या 10 दिन या आप मोटा मोटी 1 महीने का टाइम मान सकते हैं कि आपका फॉर्म जो है सक्सेसफुली सबमिट होने में। तो ऐसे में दोस्तों ये बात हम हमेशा ध्यान रखें कि जो आपका फॉर्म है वो केवल पासपोर्ट सेवा केंद्र का जो ऑथोराइज्ड अपॉइंटमेंट सेंटर होता है वहीं पे एडिट होता है। ये पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र पे एडिट नहीं होगा। वहां अगर आप जाएंगे तो आपका एप्लीकेशन है वो होल्ड पे हो जाएगा और वो आगे आपको जो है आरपीओ रेफर कर देंगे, जो कि आपके राज्य की कैपिटल मतलब की राजधानी में होती है। तो आपको फालतू में जो है दौड़ भाग हो जाएगा, आपको ट्रेवलिंग करना पड़ेगा, भाड़ा खर्चा होगा। तो इसमें जो है दोस्तों आपको 2 बातें ध्यान रखनी है, ठीक है। अगर इस बात को अगर आप फॉलो करेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। पहला ये कि आपको फॉर्म भरते समय हर एक लाइन को बहुत ही अच्छे से भरना है। हर एक चीज आपके जो भी डॉक्यूमेंट पे है, जो भी मार्कशीट पे है, जो भी आधार कार्ड पे जो डिटेल है, और आप पुलिस वेरिफिकेशन आप के लिए जो आपका नजदीकी थाना है, आप अच्छे से पता कर लेंगे कि आपका जो एरिया है वो किस पुलिस स्टेशन के अंडर में आता है। ये आप अच्छे से पता कर लेंगे, क्योंकि लोगों के साथ ये वाला मिस्टेक बहुत होता है कि लोग कहीं दूसरे जगह का पुलिस स्टेशन का दे देते हैं जो उनके एरिया में नहीं आता है। ऐसे में जब वहां आपका रिक्वेस्ट जाता है तो वो जो है नेगेटिव करके, एडवर्स करके वो भेज देते हैं कि जी ये हमारा एड्रेस नहीं है। तो ऐसे में इस बात का ध्यान रखना है। अगर बाई चांस गलती हो भी जाती है और आपको ये रियलाइज होता है बाद में, तो आप अपॉइंटमेंट जो है जब भी लें, आप अपने जो राज्य है, आपके सबसे बड़े शहर और जो सबसे बड़ा वाला जो आपका पासपोर्ट सेवा केंद्र होगा वहीं पे लें। फायदा यह है दोस्तों कि आपको थोड़ा सा एक ट्रेवलिंग का टाइम आपको लगेगा, लेकिन जो है वहां पे 1 दिन में काम हो जाता है और वहां पे जो है आपका जो फॉर्म है वो हाथों हाथ सबमिट हो जाता है और तुरंत आप जैसे ही वहां से एग्जिट करते हैं आपको जो है फॉर्म सक्सेसफुल सबमिट होने का एसएमएस आ जाता है। वही अगर आप इंडिया पोस्ट पासपोर्ट सेवा केंद्र पे जाते हैं तो वो भी आरपीओ से ही जुड़ा हुआ होता है। मतलब ये कि पहले आप वहां जाएंगे और फिर वहां से आपकी फाइल यहाँ आएगी, ठीक है। तो उससे बेहतर है कि आप डायरेक्टली आप खुद ही यहाँ आ जाओ। आप फालतू में उतना समय वेस्ट करेंगे, आपको इंतजार करना पड़ेगा। तो इस तरीके से दोस्तों आपको कभी भी जो है इंडिया पोस्ट वाला जो पासपोर्ट सेवा केंद्र होता है, मैं तो बोलता हूँ वहां पे आपको जाना ही नहीं चाहिए। वो एक अलग काउंटर है और आपको काफी लंबा दिन तक आपका दिखाएगा कि योर एप्लीकेशन हैज बीन कलेक्टेड एट कैंप। जब तक आपका डॉक्यूमेंट, जब तक आपका फाइल जो है पासपोर्ट सेवा केंद्र का जो रीजनल पासपोर्ट ऑफिस होता है वहां नहीं पहुंचेगा, तब तक आपका सारा एप्लीकेशन पेंडिंग रहेगा, तब तक होल्ड पे रहेगा। सो दोस्तों अगर आप मेरी इन दोनों बातों को मानते हैं तो इस तरीके से आप अपने फॉर्म का मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, करेक्शन कर सकते हैं और आपको बिना कोई फालतू के भाग दौड़ के आपका पासपोर्ट बहुत ही आसानी के से बन सकता है। दोस्तों अगर इससे संबंधित अगर आपके मन में कोई और सवाल है, किसी तरीके का कोई और क्वेश्चन है, कोई और प्रश्न है, तो आप बेशक मुझे कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। चैनल के अबाउट में मेरा व्हाट्सएप नंबर है, जहां से भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मुझे बहुत खुशी होगी आप सभी का मदद करने में। तब तक दीजिए मुझे इजाजत, मिलते हैं किसी और वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।